Hello friends, my name is Dr. Nitesh Kumar, MBBS from Maulana Azad Medical College. Welcome to the channel guys, Doctor Disease and मस्ती। तो आज हम बात करेंगे कोविड टेस्ट के बारे में। हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस इस देश में कितनी तेजी से फैलता जा रहा है और कितने ही लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस कोरोना वायरस से, और बहुत से लोग सिर्फ पॉजिटिव आए और सिम्टम लेस रहे। अच्छा, ये बहुत से लोगों को जानने की इच्छा होती है कि टेस्ट कराना कब है और टेस्ट कौन सा कराना है। तो गाइज, इंडिया में अभी हमारे पास दो तरह के टेस्ट अवेलेबल हैं। एक RT-PCR है और एक रैपिड एंटीजन टेस्टिंग है। RT-PCR की फुल फॉर्म हालांकि ज़रूरत नहीं है आप लोगों को जानने की, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो गाइज, इन दोनों टेस्ट को कराना कब चाहिए और कब नहीं चाहिए। तो अगर आप बिल्कुल भी सिम्टम लेस हैं, घर में बैठे हुए हैं और किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ है आपका, कोई भी कोविड पॉजिटिव इंसान से कोई भी कांटेक्ट आपका नहीं है और आप अपने घर पे हैं, तो ये टेस्ट कराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। क्योंकि अगर आप ये टेस्ट कराते हैं, आप बाहर जाएंगे, हॉस्पिटल्स में जाएंगे, इनफैक्ट आजकल तो खैर अच्छी फैसिलिटीज़ आ गई है, तो आप अपने आप को एक्सपोज ही करेंगे। तो बेटर ये है कि जब कोई सिम्टम्स नज़र आए आपको, ऐसा लग रहा हो खांसी है, जुकाम है, और वो सिम्टम्स आए, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, टेस्ट कराने नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले ये मत करो कि जाओ भागो और टेस्ट कराओ, नहीं फ्रेंड्स, ये कई और रीज़न से भी ये खांसी जुकाम और गले में खराश हो सकती है। पहले भी जब कोरोना नहीं था तो भी हम सबको खांसी जुकाम और गले में खराश बुखार होता था। तो आप जिस दिन आपको ये सिम्टम्स आए, उस दिन आप अपने आप को एक काम कीजिए कि अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। आइसोलेट इन द सेंस, ऐसा कोई घर का रूम हो जिसमें और कोई अंदर ना जाए, सिर्फ खाना देने के लिए कोई अंदर ना जाए, बाहरी खाना आपको प्रोवाइड कर दे, और उसका एक सेपरेट बाथरूम होना बहुत ज़रूरी है गाइस। और ये वायरस बिल्कुल सही, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, उस रूम के अंदर क्या होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेटेड होना चाहिए वो रूम गाइस। क्योंकि अगर वेंटिलेटेड नहीं होगा तो आजकल कुछ रिसर्चेस में देखा गया है, या इनफैक्ट कुछ स्टडीज़ में भी पाया गया है कि कोविड का जो वायरस है उस समय तक एयर में भी रहता है। तो अगर वो वेंटिलेटेड रूम रहेगा, तो अगर वो कुछ इन्फेक्शन अगर एयर में है, तो वो वेंटिलेशन अगर प्रॉपर है तो वो बाहर चला जाएगा और इट विल डिजॉल्व इन आउटसाइड एयर। लेकिन अगर वो नहीं वेंटिलेटेड रूम, अगर आपके वेंटिलेटेड रूम नहीं है, तो वो वायरस वहीं पे रुक जाएगा और कुछ देर तक वो वहीं पे रहता है। तो अगर कोई गलती से घुस जाता है, या मान लो कोई आपको खाने देने अंदर आ गया, तो वो वायरस उसको भी कैच कर सकता है। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई आपको कि बिना सिम्टम आए टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बिना कांटेक्ट में आए। हाँ, अगर आप कांटेक्ट में आते हैं तो आप अपने आप को ऑब्जर्व करना सबसे पहले शुरू कीजिए। और अगेन मैं एक चीज़ बोलूँगा, अगर आप कांटेक्ट में भी आते हैं, आपको पता चलता है कि हाँ, मैं उसके साथ घूम रहा था, खेल रहा था, बातें कर रहा था, एंड और मैंने कोई प्रोटेक्शन नहीं लिया हुआ था, मैंने कोई मास्क नहीं पहना हुआ था, और वो कोविड पॉजिटिव आ गया, तो सबसे पहली चीज़ क्या करना है, आपको अगेन अपने आप को आइसोलेट करना है। तो आइसोलेशन इज़ अ की थिंग। अगर आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हो, और घर में जब आप बैठे हो, अगर आप बात भी कर रहे हो, दूर से भी बात कर रहे हो किसी से घर में, तो आपको एक मास्क, एटलीस्ट एक सर्जिकल मास्क आप पहन के रहिए। मैं कुछ और वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मास्क के ऊपर भी आपको बताऊंगा गाइस। उसके बाद हम बात करते हैं कि RT-PCR कराएं या रैपिड कराएं या क्या कराएं। तो देखो गाइस, ये दोनों ही टेस्ट कराने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है अगर आप रैपिड कराते हैं या RT-PCR कराते हैं। अगर पॉजिटिव किसी में भी एक में आता है, तो गाइस इसका मतलब ये है कि आप पॉजिटिव हैं, वायरस है आपकी बॉडी के अंदर। कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं कि 14 डेज़ के बाद भी आप टेस्ट कराते हो और वो पॉजिटिव आ जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि डेड पार्टिकल्स जो होते हैं वायरस के, उसमें भी न्यूक्लिक एसिड उसका रह जाता है, जिसकी वजह से वो RT-PCR में पॉजिटिव आता है, बट रैट में पॉजिटिव नहीं आता। रैट मतलब रैपिड एंटीजन टेस्ट। तो अब कई लोग ये पूछते हैं कि टेस्ट कराने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कई लोग कहते हैं ब्लीडिंग हो जाती है, नेज़ल क्रस्टिंग हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स जो मुझे पूछे जाते हैं। कई लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि नेज़ल ब्लीडिंग होती है, दर्द होता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ गाइस कि अगर आपको सिम्टम्स हैं, तो सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि आप टेस्ट कराओ। और ये जो बातें कही जाती हैं कि ब्लीडिंग होती है,
क्रस्टिंग होती है या नेज़ल इरिटेशन होता है, या ये सब बहुत शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं और आपको जस्ट एक फील होता है, एक जस्ट फीलिंग होती है, आपको लगता है कि हाँ कुछ नाक में मेरे एंटर हुआ है, पर ये नहीं है कि इसमें ब्लीडिंग होती है। और ये सब चीज़ें आपको, ये बिल्कुल बकवास बातें हैं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। टेस्ट बहुत सेफ है और टेस्ट बहुत ज़रूरी भी है आपके लिए इफ़ यू आर हैविंग सिम्टम्स एंड इफ़ यू हैव अ कॉन्टैक्ट विद अ कोविड पॉजिटिव पेशेंट। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समझ आपको नहीं आता है समझ में, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। एंड वन थिंग मोर, बी हैप्पी, बी हेल्दी, स्टे एट योर होम्स। थैंक